नमस्कार। वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम बात करेंगे रैम और उसके विभिन्न प्रकार के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैम के बारे में। रैम का फुल नेम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली एट एनी टाइम। अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसकी सहायता से हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हुए आसानी से किसी भी समय पर एक्सेस कर सकते हैं इन एनी ऑर्डर एंड फ्रॉम एनी फिजिकल लोकेशन अलाउिंग क्विक एक्सेस। जो हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी की सहायता से डेटा को स्टोर किया हुआ है उसको हम किसी भी लोकेशन पर किसी भी समय पर काफ़ी तेज़ी से एक्सेस कर सकते हैं। रैम इज वोलेटाइल, इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द डिवाइस इज पावर ऑफ। रैम वो एक वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है। इसमें हम जो भी डेटा को स्टोर करते हैं तो पावर ऑफ होने की सिचुएशन पर वो सारा का सारा डेटा वहाँ से लॉस्ट हो जाता है। रैम अलाउ द कंप्यूटर टू रीड डेटा क्विकली टू रन एप्लीकेशंस, इट अलाउ रीडिंग एंड राइटिंग। रैम में जो भी डेटा है वो किसी भी कंप्यूटर में एप्लीकेशंस है उनको रन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ रैम में हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो उसको आसानी से रीड और राइट कर सकते हैं। रैम है उसको हमने मुख्य तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है, जो कि हमारी स्पीड और उनकी जो कॉस्ट है उसके हिसाब से हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एस रैम अर्थात स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारी रैम को मुख्य तौर पर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसको हमने मुख्य तौर पर दो भागों में डिवाइड किया है, जो कि स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम है। लेकिन इन जो हमारी स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में जो डिफरेंस है बेसिकली वो इस प्रकार से है कि जो हमारी स्टैटिक रैम है वो डायनामिक रैम की तुलना में काफ़ी महंगी है, जबकि डायनामिक रैम है वो काफ़ी कीमत में सस्ती है। साथ ही साथ स्टैटिक रैम है वो किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए काफ़ी कम टाइम लेती है, जबकि हमारे पास जो डायनामिक रैम है उसमें किसी भी स्टोर डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। साथ ही साथ जो स्टैटिक रैम है उसको हमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि डायनामिक रैम है उसको हमें समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। जो स्टैटिक रैम है वो हमारी ट्रांजिस्टर्स की सहायता से बनी हुई है, जबकि डायनामिक रैम है उसमें हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ जो स्टैटिक रैम है उसमें को हम कैश मेमोरी के तौर पर उपयोग करते हैं, जबकि डायनामिक रैम है उसको हम मेन मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो स्टैटिक रैम है वो हमारी बाईपोलर और मोस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है, जबकि डायनामिक रैम है वो सिर्फ हमारी मोस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। तो इस तरह से हम स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में बेसिकली जो भी हमारे डिफरेंस है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनामिक रैम, तो आपको इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एफ पी एम रैम के बारे में, फास्ट पेज मोड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट वाज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डी रैम। इट वेट्स थ्रू द इंटायर प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग ए बिट ऑफ डेटा बाय कॉलम एंड रो। जो हमारे पास एफ पी रैम है फास्ट पेज मोड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो हमारे डी रैम का एक ओरिजिनल पार्ट होती है। इसमें हम कोई भी डेटा है उसको स्टोर और उसकी लोकेशन को प्रोसेस करने के लिए हम उसके विभिन्न कॉलम्स और रो उनको पर बिट के हिसाब से रीड करते हैं। जब तक कि हम उनको रीड करते हैं तब उससे पहले हम उसके नेक्स्ट बीट के ऊपर वर्क शुरू नहीं कर सकते। अर्थात कह सकते हो कि जो भी हमारे एफ पी रैम है उसमें एक एक कॉलम और रो है, उसमें जो भी सारे बिट्स हैं उनको स्टेडी किए बिना हम दूसरी जो भी हमारी बिट है उसके ऊपर वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम ट्रांसफ़र रेट ऑफ एल टू कैश इज अप्रॉक्सीमेटली 176 Mbps। जो हमारे पास एफ पी रैम है इसकी जो किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करने की मैक्सिमम जो रेट है वो 176 Mbps तक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ई डी ओ रैम के बारे में, एक्सटेंडेड डेटा आउट डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट डज नॉट वेट फॉर
It does not wait for all of the processing of the first bit before counting to the next one as soon as the address of the first bit is located. जो हमारे पास एक्सटेंडेड डेटा आउट डायनामिक रैम है, इसमें हम किसी भी डेटा को प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो भी फर्स्ट बिट होगी उसको हम काउंट करते हैं, उसके बाद ही हम सेकंड बिट के ऊपर वर्क शुरू करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो फर्स्ट बिट है उसकी लोकेशन का एड्रेस होगा, उसको कैलकुलेट करने के बाद ही हम ईडी और जो डायनामिक रैम होगी उसके हम नेक्स्ट बिट के ऊपर वर्क शुरू करते हैं। इट इज़ अबाउट 5% फास्टर देन FPM। जो हमारे पास ईडीओ रैम है वो हमारे जो ईडीओ रैम है उसकी तुलना में 5% तेज़ी से वर्क करती है। मैक्सिमम ट्रांसफ़र रेट टू L2 कैश इज अप्रॉक्सीमेटली 264 Mbps। जो हमारे पास जो इसमें डेटा है उसको सेंड करने की जो मैक्सिमम रेट है वो 264 Mbps तक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं HDRAM के बारे में। Synchronous Dynamic Random Access Memory. HDRAM is a type of dynamic random access memory which is synchronized with the clock speed that the microprocessor is optimized for. जो HDRAM है इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे डेटा है उनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्लॉक स्पीड से और माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से ऑप्टिमाइज करते हैं। HDRAM इज अबाउट 5% फास्टर देन EDO रैम। जो हमारे पास HDRAM है वो EDO रैम है उसकी तुलना में 5% ज़्यादा तेज़ी से वर्क करती है एंड इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन डेस्कटॉप टूडे। जो कि हमारे पास आज के टाइम में हम जो भी डेस्कटॉप सिस्टम्स हैं उनमें यूज करते हैं। जो हमारे पास HDRAM है इनकी जो मैक्सिमम डेटा को ट्रांसफ़र करने की रेट है वो 528 Mbps तक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं DDR रैम के बारे में। डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम इज जस्ट लाइक HDRAM एस्पेक्ट दैट इज एज हायर बैंडविड्थ मीनिंग ग्रेटर स्पीड। इट इज़ न्यूअर वेरिएंट ऑफ HDR मैक्सिमम। जो हमारे पास DDR रैम है इसकी जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी हायर होती है, साथ ही साथ इसकी सहायता से हम डेटा को बहुत तेज़ी की सहायता से वहाँ स्पेशली डेटा को सेंड कर सकते हैं। और कह सकते हो कि जो हमारे पास DDR रैम है वो HDRAM का ही एक न्यू वेरिएंट है और इसमें जो भी डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने की मैक्सिमम रेट है वो 1064 Mbps तक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं DDR2 रैम के बारे में। इसका पूरा नाम डबल डेटा रेट DDR2 से मतलब है डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये हमारा DDR का ही एक लेटेस्ट और नया वर्जन है। इसकी जो हमारी स्पीड है वो हमारे DDR रैम की तुलना में दुगनी होती है और साथ ही साथ जो हमारे पास जो ओरिजिनल है DDR है उसकी तुलना में इसमें हम डेटा को डबल डेटा की सहायता से सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ DDR2 रैम वाज मॉडिफाइड सिंगलिंग विच अनएबल्स higher speed to be achieved with more immunity to signal noise and cross talk between signals। जो DDR2 रैम है इसकी सहायता से हम हमारे जो भी हाई स्पीड के डेटा है उनके सिग्नल्स को और उनकी जो विभिन्न प्रकार के क्रॉस टॉक सिग्नल्स है उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसके बाद में हमारे पास बचता है RD रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे पास एक स्मॉल साइज की एक रैम बनी हुई रहती है जिसमें हम डेटा को विभिन्न प्रकार के पिन कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से वहाँ पर डिवाइडेशन करते हैं और इसमें जो भी हमारी वर्किंग होती है वो पैरेलल डेटा को हम ट्रांसफ़र रेट करते हैं जिसकी हाई स्पीड 800 मेगाहर्ट्ज़ तक से 1600 Mbps तक होती है। इसकी सहायता से हम विभिन्न जो भी डेटा है उनको हाई स्पीडली ऑपरेट कर पाते हैं और इसमें जो भी हमारी वर्किंग होती है वो चिप की सहायता से होती है। तो अभी आपने देखा इस लेक्चर में जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसकी वर्किंग और उसके विभिन्न भागों के बारे में। थैंक यू।